गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हम पढ़ रहे हैं निबंध। देखो बच्चों, आज हम निबंध पढ़ रहे हैं दिवाली। आपको क्या करना है, जो निबंध मैंने इस पेज पे लिखा है आपको क्या करना है, राइट वाले पेज पे ही कभी भी निबंध लिखना है। जो राइट वाला पेज होता है ना आपका, तो वहाँ पे आपको निबंध लिखना है। तो देखो बच्चों, निबंध है दिवाली। दिवाली भारत देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिवाली सबको पता है ना, दिवाली क्या है, भारत देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो दिवाली को हम क्या कह सकते हैं, दीपों का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि दिवाली में सब जगह आप देखोगे तो दिए जलाते हैं और सबके घर के आगे सब आप देखोगे तो दिए दिखेंगे आपको कि लगाए हुए। यह 5 दिनों तक चलने वाला बड़ा त्यौहार है। तो ये कब से, यानी कि दिवाली के बाद वो 5 दिन तक चलता है। यानी कि दिवाली के पहले दिन से वो धनतेरस होती है ना, तब से वो चालू होता है, तभी से वो 5 दिन तक चलता है। यह त्यौहार हर साल अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। तो ये हर साल में अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। यानी दिवाली कब आती है, अक्टूबर में आती है या नवंबर में आती है। कभी अक्टूबर में एंडिंग को आती है या बीच में आती है, या नवंबर फर्स्ट वीक। इस साल कब है हमारी दिवाली, नवंबर के फर्स्ट वीक में है। इस दिन भगवान श्री राम अपना 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। जो श्री राम थे, आपने देखा होगा ना, श्री रामायण देखा होगा ना, जो श्री राम थे, जो अपने कितने साल का वनवास पूरा करके आए थे, 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। दिवाली में घर, दुकान, बाजार आदि दीपों से, फूलों से, रंगोलियाँ से सजाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, दिवाली में घर या दुकान, घर हो या दुकान हो, वो किससे सजाए जाते हैं, दीपों से, फूलों से, रंगोलियाँ से सजाए जाते हैं। आप देखना, जब दिवाली होती है तो सबके घर के आंगन में क्या होती है, रंगोली सब निकालते हैं, उसमें रंग बिरंगी कलर वो डालते हैं, वो क्या है, रंगोली है। दिवाली पर लोग नए कपड़े खरीदते हैं, और दिवाली में लोग क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। लोग अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाइयों का उपहार देते हैं। दिवाली में सब रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या अपने दोस्त हो, उनको क्या देते हैं हम, मिठाइयाँ का उपहार, यानी उपहार यानी गिफ्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं, वो देते हैं। दिवाली में लोग माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। तो आप देखना, दीपावली में सब लक्ष्मी जी की पूजा और श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी जो है क्या है, धन की देवी मानी जाती है। जो धन की देवी मानते हैं उसे, उसकी पूजा हम करते हैं। 10 नंबर है हमारा, यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। और ये जो दिवाली त्यौहार है, ये क्या है, अंधकार पर एक प्रकाश की विजय का प्रतीक है। हैप्पी दिवाली। तो आपको एंडिंग ऐसा आपको निबंध लिखना है बच्चों, जो क्या है, दिवाली जो निबंध है हमारा। आगे है आपकी कहानी, बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। क्या था, एक तालाब जिसमें एक कछुआ रहता था। वो बहुत बातूनी था। बातूनी यानी बहुत ज़्यादा बातें करने की उसको क्या थी, आदत थी। ज़्यादा ही बोल करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, हम बातूनी बोलते हैं। वो 2 हंस भी रहते थे। वही यानी जो तालाब था, तो तालाब में वहाँ पे 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। और वो जो किसके, कछुए के, वो दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। अब देखो, जो इस तालाब में वो रहते थे, वहाँ पे बरसात बहुत कम हुई थी। तालाब का पानी सूखने लगा था। अभी देखो, बरसात के कारण क्या हुआ था कि तालाब का पानी सूखने लग गया था, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। अभी देखो बच्चों, इस तालाब का पानी सूख रहा था, तो उन्होंने क्या किया, हंसों ने, कि अब देखो यहाँ पे पानी सूख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, दूसरे तालाब में ही जाकर रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक निश्चय किया कि हम यहाँ से दूसरे तालाब में जाएंगे। वे एक लकड़ी ले आए
वो क्या किया हंसों ने, तो एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी चोंच से पकड़ लिया और उन्होंने जो सिरा यानी उसका आखिरी भाग होता है, एंडिंग होती है, जो सिरा बोलती है उसे, वो उन्होंने मुंह में अपनी चोंच में, मुंह यानी चोंच, जो उनके आगे वाली जो चोंच होती है उसमें उन्होंने पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। अभी उनका क्या हुआ, तो उसने क्या किया बच्चों, कछुए ने जो बीच वाला भाग होता है, जो सिरा जो था दो साइड का, तो जो दो हंसों ने पकड़ लिया था, बीच वाला जो भाग है वो कछुए ने अपने मुंह में पकड़ लिया था। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी, और बोलोगे, आप बोलोगे तो लकड़ी जो है मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। यानी कि कछुआ उड़ सकता था क्या? नहीं। कौन उड़ सकते थे? हंस उड़ सकते थे। जो उन्होंने क्या बोला था कछुए को कि भाई लकड़ी को मत छोड़ना, नहीं तो आप नीचे ज़मीन पर गिर जाओगे। तो उन्होंने जो हंस थे उन्होंने उस कछुए से कहा। फिर आगे है बच्चों, देखो दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। अभी देखो दो हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। अब रास्ता था जो जिस रास्ते से वो जा रहे थे, वहाँ पे एक गांव आया, यानी विलेज। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। अभी देखो ये भी चमत्कार से कम नहीं है कि दो हंस एक कछुए को लेके उड़ रहे हैं, ये चमत्कार से कम है बच्चों? नहीं है। तो सब गांव के लोगों ने उनको देख लिया उड़ते हुए कि ये कैसा तरीका है, तो सब देखने लगे। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा ना गया। अभी देखो ये बातों नहीं कछुआ था जो हर बात हर जगह हाँ बोल बोल करता था। अभी उसे लोगों को देखा उसने, तो उसको चुप रहा गया क्या? नहीं गया, इसलिए वो बोलने लगा। चुप रहा न गया, उसने बोलने के लिए मुंह खोला। अभी देखो मुंह खोला, उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो देखो बच्चों इस तरह से उसकी मौत हुई। उसे हंसों ने कहा था कि आप बोलना मत, फिर भी वो बोल पड़ा, इसलिए उसकी जान उसे गंवानी पड़ी। इसलिए कहते हैं बच्चों हमारी जो बुरी आदत होती है कभी कभी उसे कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है। हमारी जो बुरी आदत है उसे भूलने की आप कोशिश करिए, उसे भुला दीजिए तो आपके लिए सही है। ये थी हमारी बातूनी कछुआ की कहानी और हमारा निबंध था दिवाली। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो आपकी निबंध की नोटबुक है वहाँ पे आपको निबंध भी लिखना है और कहानी भी लिखनी है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो दो निबंध आएंगे उसमें से आपको एक ही राइट डाउन करना है, एक ही आपको करना है निबंध, कोई भी हो। मैंने पहले आपको जो निबंध भेजा था, उसके बाद ये वाला दिवाली है, उसमें से दो में से एक आपको दिवाली के एग्ज़ाम के लिए रेडी रखना है। और कहानी भी पूछ सकते हैं, एक कोई भी एक जो कहानी आप पढ़ के लर्न कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आपको वहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे। जो कहानी होती है ना तो बीच बीच में नहीं ब्रैकेट्स आते हैं, उस तरह से भी आपको कहानी आ सकती है। इसके लिए आपको कहानी और निबंध दोनों अच्छे से लर्न करने हैं बच्चों, और आपके नोटबुक में सुंदर अक्षरों में आपको ये निबंध लिखना है। थैंक यू बच्चों।